निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद की बतौर निगरान वजीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम था। 9 मई GHQ हमला के शाह महमूद कुरैशी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ी लगाकर लाई। ये लोग मुझे 9 मई में मुलविस करना चाहते हैं। 9 मई को मैं कराची था, बेगम की सर्जरी हुई थी। जेल की हदूद से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। मुझे मुक्के और लातें मारी गई। SHO अशफाक चीमा ने गालियां दी, सीने में दर्द था, कई बार कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेकर गए। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रिहाई के रोबकार जारी होते ही 3 MPO जारी किया गया। मैं कई माह से अडयाला जेल में कैसे आवाम के लिए खतरा हूँ। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। प्रोसिक्यूटर की शाह महमूद कुरैशी के 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी के तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने मुकदमात में भी शाह महमूद कुरैशी मुलजिम नामजद। साइबर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत। 12 गवाहों के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल इन कैमरा ट्रायल के ऑर्डर को अदालत में चैलेंज किया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, अगर अदालत इन कैमरा ट्रायल में रिकॉर्ड किए गए बयानात को कलअदम करार देती है तो उनके बयानात दोबारा रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, इन बेचारों के तो फिर तीसरी बार बयानात होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,104 पॉइंट्स पर ट्रेड। गजा में 9000 मासूम बच्चे शहीद हो गए। हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा सके। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है? हम इंसाफ की सदा जरूर बुलंद करते रहेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो की जंग हम सब की जंग है। ये आने वाली नस्ल का हम पर कर्ज है। पोलियो के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। जो लोग समझते हैं पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई है, वो बदबख्त हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का चौथा रोज। लाहौर के हल्का N 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसर ने फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। N 15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कायद नून लीग के कागजात पर एतराजात सामने आ गए। नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल कर चुकी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। दरख्वास्त मौक़िफ। जहांगीर खान तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। नून लीग की इंतखाबी तैयारियां। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए पार्लिमानी बोर्ड का आखिरी इजलास। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के आइंदा इजलासों में टिकटों की तकसीम के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारे केसेस अदालतों से खत्म हो चुके। आज किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें बेगुनाह क्यों नहीं कहा जा रहा? फॉरेन फंडिंग केस को लटकाया जाता रहा।
लोग पूछते रहे पैसा कहां से आया। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें जारी हैं। जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। और मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे रोज के खेल के खिताम पर 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए। मिचेल मार्श ने 96 रन की इनिंग्स खेली। स्टीव स्मिथ की 50, उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड कोई रन न बना सके। मार्नस लबुशिन 4 और डेविड वार्नर 6 रन बनाकर आउट। फास्ट बॉलर मीर हमजा और शाहीन आफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की।